अजय बारखी मना रहे हैं आप? जी सर। 1 साल हो गया। बिल्कुल सर, इतना गम हमें कोई हमारे घर का सदस्य भी चला जाए ना, तो ये समाज का नियम है कि हम लोग उसको भी धीरे धीरे करके इंसान नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसा हमारा जीवन में हमारा एक ऐसा गणमान्य सदस्य की मृत्यु हुई थी 4G की। जब भी फ़ोन उठाते थे रह रह के आंसू बाहर आते थे। ये मेरे पितर देवताओं, अस अज तुंदे सामने हत्थ जोड़िए तुंदी आत्मा की शांति वास्ते प्रार्थना करने ते हत्थ जोड़िए जहाँ पुराने अग्गे भी माता बावे की अग्गे भी प्रार्थना करने कि साढ़े जो एडमिनिस्ट्रेशन है सी सदबुद्धि मिले, इन्हें इन्नी अक्ल आवे कि स्टूडेंट कितना सफर करा दे, जम्मू का जो छात्र कितना खज्जल होवा दे, और तुसें 1 साल के जो काला अध्याय जोड़िया तो कैरी तुस अज आखा जो अस 15 दिन की खुशखबरियां मनानियां ने। हिंदू धर्म में अगर किसी की मौत होती है तो ठीक 1 साल के बाद उसकी बारखी मनाई जाती है। उस दिन पिंडदान किया जाता है, लोगों को बुलाकर उनको भोग खिलाया जाता है। 5 अगस्त को पूरा 1 साल हो जाएगा 4G बंद हुए, यानी कि जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवाएं 4 अगस्त 2019 को निलंबित कर दी गई थी। और उसी पर आज NSUI के छात्रों ने बारखी मनाई है 4G इंटरनेट की। यानी कि आज ये पूरी रिपोर्ट आप देखेंगे तो आप भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि जम्मू कश्मीर में एक था 4G। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाया गया, जिसके चलते जम्मू कश्मीर में 4G को निलंबित कर दिया गया, जिसके विरोध में बहुत सारे धरने प्रदर्शन भी किए गए, चाहे छात्र हो या फिर नेता। जमकर विरोध किया गया और यह कहा गया कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द 4G को सुचारू रूप से चालू करे। आज 4G को पूरा 1 साल हो चुका है। अब तो 4G जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए मानो बस एक सपना बनकर रह गया है। इसी सब के चलते आज छात्रों ने 4G की बारखी मनाई। जब हमने उन छात्रों से बात की तो सुनिए उन छात्रों का 4G और इस बारखी को लेकर क्या कहना था। 1 साल हो गया, 5 अगस्त को 1 साल हो गया, 4G नहीं चल रहा। आज आपने हवन भी किया है, क्यों ये नौबत क्यों आ गई? सर ये हमने सद्बुद्धि यज्ञ किया है ताकि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन और केंद्र सरकार को सद्बुद्धि आए कि जो जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ पिछले 1 साल से प्रताड़ना हो रही है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का मसला हो और सबसे बड़ा मसला है 4G का। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा लुभावने वादे किए थे कि 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में ऐसा होगा, एक सोने की फिर से चिड़िया बन जाएगा। बहुत चीज़ें जुमले दिखाए थे भाजपा सरकार ने, केंद्र सरकार ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा था ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, 50,000 नौकरियाँ आएंगी, कभी 30,000। तो ये मात्र एक जुमले थे और प्रताड़ना कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के युवा की। और जिस प्रकार से 2G इंटरनेट चल रहा है 15 KB स्पीड पे, आप बताएं, चाहे वो अभी डोमिसाइल बना रहे हो, 4th क्लास फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का फॉर्म, वो किस प्रकार इस प्रकार कोविड में बाहर आएंगे और फॉर्म भर पाएंगे? हर किसी के पास ब्रॉडबैंड तो लगा नहीं है। तो ये एक महज मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और एडमेंट रवैया जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अपनाया है, तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन चाहे संभालने नहीं आ रही। जिस प्रकार से हम देखते आ रहे हैं सीरीज ऑफ एक्ट, तो युवा बिल्कुल हताश हो चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट तो से तो ऐसे ही ग्रस्त था, मगर जो 4G ना रिस्टोर करना, वो एक और चीज़ जोड़ दी है उसमें। जो फ्रस्ट्रेशन है, जम्मू कश्मीर का युवा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है। और मैं चेतावनी देता हूँ जम्मू कश्मीर सरकार को कि ऐसा ना हो कि युवा सड़कों पे आ जाए और आपके लिए संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। अजय बारखी मना रहे हैं आप? जी सर। 1 साल हो गया। बिल्कुल सर, इतना गम हमें कोई हमारे घर का सदस्य भी चला जाए ना, तो ये समाज का नियम है कि हम लोग उसको भी धीरे धीरे करके इंसान नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसा हमारा जीवन में हमारा एक ऐसा गणमान्य सदस्य की मृत्यु हुई थी 4G की। जब भी फ़ोन उठाते थे रह रह के आंसू बाहर आते थे। सर 1 साल कोई छोटा समय नहीं होता।
जुमले बहुत बड़े बड़े दिए जाते हैं, कहा जाता है कि हम लोगों ने नया जम्मू कश्मीर बना दिया है, हम लोगों ने फलाना कर दिया है, हम लोगों ने वो कर दिया है। लेकिन सर ज़मीनी हकीकत क्या है? इंटरनेट सर आज की डेट में जब फंडामेंटल राइट हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी बोल दिया है, तो ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का भी ब्रीच है। और एक साल सर 365 दिन कोई छोटा अरसा नहीं होता। और तब जब लॉकडाउन जैसे इतनी नाजुक स्थिति है पूरे विश्व के सामने, जब छात्रों के सामने इतने चैलेंजेस हैं, एक तरफ तो जब हम लोग मास प्रमोशन की बात करते हैं तो हमें कहते हैं कि आप लोगों का स्टडी फ्रॉम होम हुआ था, ऑनलाइन हुआ था सिस्टम। लेकिन सर जब धरातल पे हम लोग देखते हैं तो 2G के ऊपर कौन सी क्लासेस हुई थी? हम लोग जम्मू सिटी के अंदर रहते हैं, हम लोगों ने इतनी प्रॉब्लम फेस की है। लेकिन फार फ्लंग एरियाज़ की आप हमें बात बताइए। जब हम लोग बात करते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी की, तो जम्मू यूनिवर्सिटी में 10,000 छात्र पढ़ते हैं रेगुलर, और डिस्टेंस के मिला के तो उससे भी ज़्यादा तादाद बनती है। तो जब हम लोग बात करते हैं छात्रों की, तो हम लोग सिर्फ जम्मू के छात्रों की बात नहीं करते, हम लोग बात करते हैं फार फ्लंग एरिया की, चिनाब वैली के छात्रों की, किश्तवाड़ की, डुडू बसंतगढ़ की, श्रीनगर के बच्चे हैं, कश्मीर के बच्चे हैं, आउट ऑफ स्टेट्स के बच्चे हैं। तो उन्होंने पढ़ा नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हैं? जब हम लोग 4G की बात करते हैं तो कहते हैं जनाब सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। जनाब मुझे आप इतनी चीज़ बताइए, एक साल के 120 घटनाएं जुलाई तक हमारे कश्मीर में हो चुकी हैं, आतंकी घटनाएं। हम लोग ये नहीं कह रहे कि हमारे जवान मुस्तैद नहीं हैं, जनाब हमारे जवान मुस्तैद हैं, लेकिन जो हमारा पड़ोसी है उसको 4G से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सीज़ फायर वायलेशन करवाएगा और इंट्रूशन यहाँ पे होगी, वो वहाँ पे आएंगे। तो आप, और बड़ी सीधी सी बात है जनाब, आप मुझे बताइए, आप भी कवर करते हैं जनाब, आप कवर करते हैं इन चीज़ों को। जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है उसके साथ असला चाहे उसके पास कम हो, लेकिन सैटेलाइट फ़ोन उसके पास ज़रूर मिलता है। तो क्या वो हमारे टावरों के, हमारे यहाँ पे नेटवर्क के ऊपर हो रही आतंकवादी यहाँ पे बैठे हुए हैं? हम लोग सीधी सीधी बात करते हैं, ये जम्मू कश्मीर का शोषण करना बंद होना चाहिए, छात्रों का शोषण बंद होना चाहिए। और आज हमने 1 साल मनाया है, कहीं ऐसा भी भगवान माता बाबे वाली इनको सद्बुद्धि दे, कहीं हमें 4 साल भी मनाने की यहाँ पे जरूरत ना पड़े। धन्यवाद। हेलो छोटू पीछे आ जा। चलो चलो शांति शांति ओम। ओम सर्वे लियो प्लेट भी इधर सब एक मिनट सारे इकट्ठे होइए ना तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਵਤਾਓ, ਬਸ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ 4 ਸਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਆ ਜਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਬਾਵਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀ ਸਦਬੁੱਧੀ ਮਿਲੇ, ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਆਵੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਸਫਰ ਕਰਾ ਦਾ, ਜੰਮੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਾਤਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਖੱਜਲ ਹੋਵਾ ਦਾ। और तुहें 1 साल के जो काला अध्याय जोड़िया तो कैरी तुस अज आखा जाओ अस 15 दिन की खुशखबरियां मनानियां ने। जम्मू का जो यूथ है वो देखो तवी के अंदर साढ़े पिंड पानी करा दा, पिंड देने आए थे, क्योंकि सारा इस टाइम जो जम्मू कश्मीर की हालत है साड़ी नाथे वाली हालत हो गई है। अज की तारीख है तो जम्मू कश्मीर का युवा, जम्मू कश्मीर का नौजवान तो यतीम है। तो करिए हाथ जोड़िए पितरें अज शांति वास्ते 1 साल मनाया। तो माता बावे वाले गई है कृपा करने कि सदबुद्धि मिले और जल्द को जल्द 4G ये चलान साढ़े इस सारा 4G चलान ते पूरा सानू 4 साल मनाने की जरूरत नहीं पवे। एक तरफ तो प्रशासन और केंद्र सरकार कहती है कि ऑनलाइन क्लासेस ले रही है, लेकिन समझ ये नहीं आ रहा कि जम्मू कश्मीर में 2G चल रहा है, तो इसी 2G पर ऑनलाइन क्लासेस कैसे चल पाएंगे। और आज तो बारखी मनाई गई है, यानी कि पिंडदान किया गया है। और ये पिंडदान जिस प्रकार से मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हिंदू धर्म में अगर किसी शख्स की मौत को 1 साल होता है तो बारखी मनाई जाती है। और साथ ही साथ छात्रों का ये भी कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में 4थी बार यानी कि 4 साल में लगातार 4 बार बारखी मनाई जाए। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन श्याम जी के साथ देव ठाकुर, जम्मू।